Assalamu alaikum class. This is Maraz Ahmed, and we are back with ICP, the new lecture of ICP. जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. सी लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस हमने देखनी है. तीन तरह की होती हैं: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन सी. आपने इससे पहले ऊपर देखा होगा इंट, CHR, चार, फ्लोट, वो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होती हैं जिसमें टाइप डिक्लेयर की जाती है. दूसरी बात, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं किसी कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान. दो कांस्टेंट्स के दरमियान भी हो सकती हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान हो सकती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान भी हो सकती हैं. तो ऐसी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होती हैं, किसी और के दरमियान नहीं होती हैं. अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन या तो कांस्टेंट्स के दरमियान होंगी या उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे और कुछ नहीं होगा. कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम. टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी बेसिकली कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो कंट्रोल करती हैं सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को. अच्छा जी, सिंस द एलिमेंट्री सी प्रोग्राम्स यूजुअली कंटेन ओनली टाइप डिक्लेरेशन अरिथमेटिक. एलिमेंट्री सी प्रोग्राम्स का मतलब शुरुआती जो प्रोग्राम्स हैं, कह रहा है द अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स इन द सबसीक्वेंट चैप्टर्स. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये क्या पेज बाय पेज पढ़ा रहे हो, क्योंकि असल में स्टूडेंट नहीं पढ़ता. स्टूडेंट को कहते ना मर जाएगा स्टूडेंट, वो नहीं पढ़ेगा, कहता पता नहीं किताब खुलती है उसको क्या मौत आएगी क्या होता है. तो बहरहाल प्लीज़ काइंडली आप जो है ना मेरे साथ बने रहिएगा, इसलिए मैं आपको पेज बाय पेज पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके. और मैं ये क्वाइट श्योर हूँ कि अगर इसे 18 चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे पेज बाय पेज तो खुद फेल हो जाए तो अलग बात है, मेरे पढ़ाए हुए से आप फेल नहीं हो सकते. अच्छा जी, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं कि जैसे हमने कहा BAS, RS, ग्रॉस सेल, नेम, कोड, ये हमने टाइप बता दी यहाँ पे. इंट, फ्लोट, कैरेक्टर नेम. ठीक है, अब वही वाली बात है, कहाँ होता है द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फंक्शन. मेन शुरू होते ही लिखा जाता है. जब प्रोग्राम आएगा तो हम आपको बता देंगे. फिलहाल आप लोग इतना जान लें कि मेन शुरू होते ही टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं. अगर आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल है तो डिक्लेयर करेंगे, अगर कोई प्रोग्राम नहीं है सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना है तो कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि कोई वेरिएबल, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि अगर मैं कोई वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, कोई वेरिएबल अगर मैंने डिक्लेयर किया तो मैं इसको यूज़ भी करूँ लाजमी है, नहीं ऐसा नहीं होता. कभी कभार आपके घर में ऐसा बच्चे हो जाते हैं कि जो फालतू होते हैं, वेले होते हैं, वो होते हैं बस उनको यूज़ नहीं करते. भाई तू बैठा रहे, ठीक है. तो लेकिन हम ऐसा नहीं करते. सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जितने वेरिएबल हमें ज़रूरत होती है हम सिर्फ उतना ही बनाते हैं. ठीक है. देयर आर सेवरल सबटल वेरिएशन ऑफ टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दीज आर डिस्कस बिलो. क्या क्या हो सकता है? सिर्फ जो है हम जो है लेट सपोज BAS, RS बनाया है इन्होंने, हम एक इंटीजर वेरिएबल आई बनाते हैं, उसकी वैल्यू को इक्वल टू 10 के बराबर कर देते हैं, कॉमा J. अब ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरी लाइन में इंट J लिखूँ. ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि इट इज़ द सेम एज, अगर पहले लिख दूँ. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या कह रहा था कि इंट I इक्वल टू 10 सेमी कॉलन और फिर दोबारा लाइन में इंट J इक्वल टू 25 लिखूँ. ज़रूरी नहीं होता, ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं. जैसे हमने एक ही लाइन में फ्लोट और कैरेक्टर के दो वेरिएबल बनाए, RS और ग्रॉस सेल, और नेम और कोड बनाए. तो हम इंटीजर A B C मतलब A, B, C, I, J कर सकते हैं. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि दोनों को ही डिक्लेयर करें. ठीक है, दोनों को ही डिफ़ाइन करें. हम जो है किसी एक को अनडिफाइन करते हैं. लेट्स सपोज I को मैं 10 कर दूँ और J मैं लिख के छोड़ दूँ. ठीक है, J तो सेमी कॉलन, J की वैल्यू मैं बाद में इनिशियलाइज़ कराऊंगा. ऐसा भी कर सकते हैं. फ्लोट वैल्यू A ले ली 1.5, B दूसरा फ्लोट है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 1.99 प्लस 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.44, जो भी वैल्यू आएगी वो B में स्टोर हो जाएगी खुद ही. ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक ही तरह 1.5 कॉन्स्टेंट दूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो है B जो है उसकी वैल्यू जो भी आएगी, लेट सपोज 5 पॉइंट समथिंग, जो भी कुछ भी आएगी मुझे नहीं पता. ठीक है, वो सेव हो जाएगी. अच्छा, द ऑर्डर इन विच वी डिफाइन द वेरिएबल्स इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट, समटाइम्स नॉट. फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि इंट I 10 J 25 इज सेम एज J पहले लिख दूँ. ठीक है, और I ये दोबारा गलती हो गई, यहाँ पे I है ये. ठीक है, J पहले लिख दूँ, I बाद में लिख दूँ. हाउएवर, ठीक है. अच्छा, J दोबारा नहीं बना सकते हम, एक ही लाइन में दो वेरिएबल नहीं कर सकते. यहाँ पे I होगा. हाउएवर
फ्लोट ए इक्वल टू 1.5, बी इक्वल टू ए प्लस 3.1, यानी कि अब क्या हो रहा है 1.5 और 3.1 4.6 वैल्यू आ जाएगी बी में, इज़ ऑल राइट। बट अब अगर मैं बनाता हूँ बी पहले, लेट्स सपोज मैंने ए पहले बना के ए यूज़ किया तब तो सही है, इज़ ऑल राइट। बट बी पहले बना दूँ, उसमें ए यूज़ कर रहा हूँ, तो ए अभी तक बना नहीं है। जब तक ये बी के अंदर कंपाइलर की लाइन रहेगी ए उसको नहीं मिलेगा, वो एरर दे देगा यहाँ पे। बट क्या क्या कहता है, दिस इज़ नॉट, दिस थिंग इज़ नॉट बिकॉज वी आर ट्राइंग टू यूज़ ए इवन बिफोर डिफाइनिंग इट। जब बनाया नहीं है, डिफाइन नहीं किया, उसको यूज़ करने लगा हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड वर्क, यानी कि सही है कौन सी, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मगर डिफाइन नहीं किए, ठीक है। डिक्लेयर करना मतलब जैसे ये, और डिफाइन करना मतलब जैसे ये। अब अगली लाइन में मैं आया, मैंने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10 कर दिया, तो तीनों की वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर मुझे चारों की वैल्यू 10 करनी है और एक ही लाइन में करनी है, हाउएवर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट वर्क, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि मैं ए इक्वल टू बी, यहाँ कॉमा लगेगा, ये इक्वल टू नहीं लगेगा, कॉमा लगेगा, और हर एक में ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा डी इक्वल टू 10 लगेगा। वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू यूज़ बी टू असाइन ए बिफोर डिफाइनिंग इट, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बी की वैल्यू बगैर डिफाइन करे ए में दे रहा हूँ। अभी मैंने बी डिफाइन ही नहीं किया, उसके लिए ए कॉमा 10, ए कॉमा इक्वल इंट ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 10 कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा डी। ये लाइन गलत लिखी हुई है, ये नोट करिएगा बेटा, ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है, नोट करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब हाँ, जबकि ये लाइन जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है, इसमें ए बी सी डी डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें तो मैंने ए बी और सी को चुना है। ज़रूरी वही वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि मैं डी को यूज़ करूँ, नहीं यूज़ कर रहा, मेरी मर्ज़ी। ज़्यादा बन गया, गलती से बन गया, कम नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा बन जाए, लेकिन ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जितने वेरिएबल आपको ज़रूरत है उतने ही बनाएंगे, खामखाई में ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ज़्यादा बनाने से क्या होगा, रैम में वो जगह लेगा और इवेंचुअली आपका प्रोग्राम जो है स्लो हो जाएगा। नैनो सेकेंड ही स्लो होगा, लेकिन होगा स्लो। बहरहाल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, तीनों की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। यहाँ नहीं कर सकते लेकिन, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली। इक्वल टू के साथ यूज़ होते हैं और इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के क्या काम आएंगे आप सबको मालूम है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा अभी हमने प्रिंटएफ नहीं पढ़ा। जब हम प्रिंटएफ पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। इंट ए डी नाम का वेरिएबल बनाया, फ्लोट्स 1 2 3 4 5 वेरिएबल बनाए। ए डी के अंदर जो है 3200 डाल दिया। के ओ टी कॉट के अंदर जो है, जो पता नहीं क्या चलना चाह रहा है, एक वेरिएबल बना दिया कॉट, ठीक है, उसके अंदर 0.0056 डाल दिया। और डेटा बेटा है, यहाँ बीटा है, डेटा है, ये डेटा के अंदर इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइड बाय गामा प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो ये अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। हेयर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका काम जो है वैल्यू को असाइन करना होता है, ठीक है। 2 5 3200 आर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। देखें ये 2 5 और 3200 इंटीजर है, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं। 3.2 एंड 0.0056 जो है वो रियल कॉन्स्टेंट है। ए डी एक इंटीजर वेरिएबल है। कॉट डेटा अल्फ़ा बीटा गामा आर रियल वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। ऐड ए डी जो है इंटीजर वेरिएबल। अच्छा जी, यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी बात है कि द वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, ठीक है। वेरिएबल यूज़ करेंगे हम, या फिर अगर हम जो है वो इसके अंदर कांस्टेंट यूज़ कर रहे होंगे। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर यूज़ हो रहा है, आपने देखा होगा कि वेरिएबल भी यूज़ हो रहे थे और जो है वो आपका कांस्टेंट भी यूज़ हो रहे थे। ये वेरिएबल थे। ए डी आप ये देखें यहाँ डेटा अल्फ़ा बेटा गामा ये वेरिएबल हैं। 2 5 3.2 इंटीजर और रियल कांस्टेंट्स हैं। तो जस्ट अ मिनट, ओके। तो हम ये कह रहे थे कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर टुगेदर कॉल्ड ऑपरेंड्स। अगर ये वेरिएबल किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज़ होंगे, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होंगे, तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ऑपरेंड्स मैथमेटिक्स की टर्म है। ऑपरेटर होता है तो ऑपरेंड को ऑपरेट कर रहा होता है ऑपरेटर।
एंड द रिजल्ट इज असाइंड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने पहले भी बता दिया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर रिजल्ट को असाइन करता है ऑन द टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये किसी वेरिएबल के अंदर जाएगा, कांस्टेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे। आप जब भी देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल देखोगे, यहाँ पे 2 3 4 कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, इसीलिए नहीं आ सकता। हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू देता है और लेफ्ट पे कोई ना कोई वेरिएबल ही होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और वो वेरिएबल होना चाहिए जो उसकी वैल्यू को ले ले। सी अरिथमेटिक स्टेटमेंट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, दीज आर एज फॉलो। यहाँ पे वही बताएगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। 3 तरह की हैं ABC। ए से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, दिस इज एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट इन विच ऑल ऑपरेंड्स आइदर वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट। मतलब या तो जितने भी ऑपरेंड होंगे या तो वेरिएबल होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे, मगर होंगे इंटीजर टाइप के। इंट आई किंग इसाक नॉट येट, ठीक है। इसने क्या किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे किया ये है कि आई इक्वल टू i+1, यानी आई की जो कुछ भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, जो भी वैल्यू होगी वो उसमें 1 प्लस करके उसमें दोबारा सेव कर देगा, यानी आई की वैल्यू को 1 प्लस इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह किंग इक्वल टू आइजैक मल्टीप्लाई बाय 234, ये एक इंटीजर देखें कांस्टेंट आ गया, ये वेरिएबल वेरिएबल ये ऊपर बनाया हुआ था। -7689 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। और ये सेमीकोलन लगाते हैं हर स्टेटमेंट के बाद, इक्वल, ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट होंगी, इसाक की वैल्यू नॉट येट माइनस, ये सब सब जो है होके कैलकुलेट होके किंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, रियल मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, यानी सारे इसमें रियल होंगे, जिसमें रियल कांस्टेंट और रियल वेरिएबल्स होंगे। फ्लोट, QB एंड सिंक, अब इसने वेरिएबल बना ROI रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। QB इक्वल टू एंड टिंक प्लस, ये देखें ये एंड टिंक क्या है, फ्लोट वेरिएबल है। 23.123 फ्लोट कांस्टेंट है, 4.5 भी फ्लोट कांस्टेंट है, 0.3442 भी फ्लोट कांस्टेंट है, और इसके अंदर QB के अंदर है। एक और स्टेटमेंट है SI इक्वल टू पेरेंट, ठीक है। वही वाली बात के अरिथमेटिक ऑपरेटर चाहे रियल हो या रियल मोड का हो या इंटीजर मोड का हो, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे या जो भी कांस्टेंट्स होंगे वो जो है वो ऑपरेंड्स कहलाएंगे। मिक्स मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट, मिक्स्ड का मतलब दोनों मिला के। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि फ्लोट और प्रिंट, और फ्लोट और इंटीजर वेरिएबल ले लिया इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अब इसने क्या किया यहाँ पे, इसने यहाँ पे जो हैगा SI इक्वल टू प्रिंट NOI ROI डिवाइड बाय 100.0, 100 नहीं लिखा यहाँ पे, 100.0 लिखा। नोट करिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये सारे ROI NOI प्रिंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होता है यहाँ पे इसने उसके लिए लिया है, SI सिंपल इंटरेस्ट के लिए लिया है, डिवाइड बाय 100 फार्मूला वगैरह लगाया है इसमें जो भी है, तो 100.0 लिखा है इसने, बिकॉज इफ़ यू आर इन्वॉल्विंग ऑल द 3 फ्लोट वेरिएबल्स देन द constant should also be a float and that should be converted, 100 नहीं लिखना, 100.0 लिखना है। AVG जो है एवरेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी बात ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि A + B + C + num, अब ये तीनों चारों जितने भी हैं सारे इंटीजर के हैं। अब आप कहोगे सर इंटीजर का रिजल्ट तो इंटीजर में आएगा, डिवाइडेड बाय, डिवाइड क्या करता है, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देता है। हो सकता है कि डिवाइड जो है पॉइंट में आंसर दे दे, अब मुझे तो नहीं पता ना A B और C की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू क्या है, ये तीनों चारों की वैल्यू कोई ना कोई होगी। डिवाइड बाय 4 फॉर एग्जांपल आंसर आता है 20.452 या 20.25, 20.25 या 20.5। अब 20.5 को लेने के लिए जो इस तरफ वाली साइड है AVG, दिस कैन नॉट बी एन इंटीजर, दिस हैज़ टू बी एन एवरेज। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100.0, तो वो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है, और परसेंटेज एक फ्लोट वेरिएबल है, तो यहाँ पे फ्लोट ही लिखा जाएगा। ये मिक्स्ड ऑपरेशन होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ एन अरिथमेटिक स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। फर्स्टली द राइट हैंड साइड इज इवेल्युएटेड यूजिंग कॉन्स्टेंट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम। पहले राइट हैंड साइड की चीज़ें सॉल्व होती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, दिस वैल्यू इज देन असाइन टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वही वाली बात, तमाम कैलकुलेशन होगी, उसके बाद वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ऐसा नहीं उठा के जो है वैल्यू इसके अंदर पहले चली जाएगी। तो पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसके बाद जो है ये आपके पास राइट से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है।
अच्छा, सी ओनली अलाउज वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक ही वेरिएबल होता है, दैट इज जेड इक्वल टू के प्लस के इंटू एल इज लीगल, वेयर एज ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, वैल्यू राइट से लेफ्ट में नहीं जाती, ये मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंगली ये जो है ना, प्रोग्रामिंग के वाइज ये इलीगल है। अच्छा, इन एडिशन टू द डिवीजन ऑपरेटर, सी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर। अच्छा, मॉड्यूलर डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग वन इंटीजर विद अनदर, दस द एक्सप्रेशन 10.2 यील्ड्स 5, वेयर इज 10.2 सॉरी बोल दिया मैंने, 10 द एक्सप्रेशन 10 डिवाइड बाई 2 यील्ड्स 5, यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, जबकि 10 डिवाइड बाई 2 यील्ड 0, यानी उसके अंदर कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। अब 10 पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 बचता है। नोट दैट द मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज का ऑपरेटर होता है, कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन अ फ्लोट। ये याद रखने की बात है, नोट करने की बात है। किताब वाले बेटे पागल नहीं होते, यहाँ पे लिख रहे होते हैं, नोट करें आप इसको, ठीक है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, इसको नोट करिएगा। ऑल्सो नोट दैट ऑन यूजिंग मॉड परसेंटेज ऑपरेटर यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर, द साइन ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज सेम एज द साइन ऑफ द न्यूमरेटर। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा 5 2 से डिवाइड होता है तो आंसर आता है 1, लेकिन अगर -5 2 से डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर निकालता हूँ तो आंसर आता है -1, वेयर एज 5 डिवाइड बाई -2 आंसर आता है 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर का जो साइन है वो डिवाइड मैं बार बार डिवाइड बोल रहा हूँ, ये रिमाइंडर है। अच्छा, परसेंटेज के निशान में और डिवाइड के निशान में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस होता ही है कि डिवाइड कोशेंट आंसर देता है, जबकि ये जो है हमें रिमाइंडर आंसर देता है। अब कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है बेटा, अपनी 2 क्लास की किताब उठा के देख लेना, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। डिवीजन जब हम करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, ऊपर वाला जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं, और नीचे जो रिमाइंडर बचता है, अगर बच रहा है तो उसको रिमाइंडर का, अगर नहीं बच रहा तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, जैसे कि यहाँ पे 0 आई थी। एन अरिथमेटिक ऑपरेशन इज ऑफन यूज टू फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स इन कैरेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, क्या एन अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफन यूज टू कैरेक्टर ए बी डी, अच्छा एफ जी और प्लस। अब हमने क्या है, वी देन व्हेन वी डू दिस, एस की वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड विद इन द वेरिएबल। अब एस की वैल्यू क्या होती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, पूरा टेबल समझाऊंगा जब वक्त आएगा। एस की वैल्यूज आर ऑल्सो आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर इन मेमोरी। द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी आर 70 एंड 71, तो ए के अंदर 70 और जी के अंदर 71 चला जाएगा, ठीक है, और प्लस की जो भी एस की वैल्यू होगी वो चली जाएगी। अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन इंटीजर्स, फ्लोट एंड कैरेक्टर्स। दस द स्टेटमेंट्स कैरेक्टर एक्स वाई एंड इंटीजर जेड, एक्स के अंदर ए डाल दिया, बी वाई के अंदर बी। अब ये कौन सा वाला ए है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट वाला है, इसकी वैल्यू 97 होगी, इसकी वैल्यू 98 होगी, ठीक है। 97 प्लस 98 तकरीबन आ जाएगा कोई 195 समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं z को प्रिंट कराऊंगा तो आंसर आएगा 190, वही वाली बात कह रहा है। द एस की वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 97 एंड 98, हैंस कैन डेफिनेटली बी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैथ्स में हम अज्यूम कर लेते थे कि भाई ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। यूजुअली अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना वो होता है सी डॉट डी डॉट बी, मतलब सी मल्टीप्लाई हो रहा है बी से मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई लिखा हुआ है। अब एक्स वाई का मतलब मैथ्स में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि यार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सी लैंग्वेज में हम इस तरह लिखेंगे सी मल्टीप्लाई बाय बी, डी मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय। यहाँ कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई, तो लिखो ना एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये है, इट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली का मतलब बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कोई यहाँ इल्हाम नहीं होगा, सी लैंग्वेज को बताना पड़ेगा, ठीक है। अनलाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस देयर आर नो ऑपरेटर परफॉर्मिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, दस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनवैलिड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं 3 रेज़ टू द पावर 2 कर देते हैं हम उसको, 3 रेज़ टू द पावर 2, मतलब मैं 3 को 2 से पावर देना चाहता हूँ जिसका आंसर 9 आएगा, ये नहीं कर सकते। और ये भी नहीं, कुछ एक्सप्रेशन होती हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस में होता है, सी लैंग्वेज ऐसा अलाउ नहीं करता। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है POW का, जब वक्त आएगा ना हम उसको पढ़ा देंगे, और उसके लिए हमें math.h इंक्लूड करने वाले। एच क्या होती है, हेडर फाइल होती है, ये क्या होगी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। वी विल मोर लर्न अबाउट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन चैप्टर नंबर 5 एंड प्री प्रोसेसर इन चैप्टर नंबर 7। अभी दूर है थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 एंड 7, ठीक है। तो यू हैव जस्ट हैव टू बी पेशेंट। अच्छा, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन,
हम अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।